यह लड़की जिसकी की उम्र लगभग 21 वर्ष है, इसे बचपन से ही बाल खाने की आदत पड़ गई। यह खुद के, अपनी माँ के, अपनी बहन के बाल नोच कर के खाने लगती थी और यह धीरे-धीरे खाते हुए इसके पेट में जाकर के जमने लगे, जिसे को ट्राइकोफेजिया कहते हैं। यह एक मेडिकल इमरजेंसी, बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, जो कि 0.4% पॉपुलेशन में हो सकता है। इसमें इंसान उन चीज़ों को खाने लगता है जो कि पचते नहीं हैं, उनको बेजार बोलते हैं, जो हमारे आंत में जाकर के डाइजेस्ट नहीं हो सकते, वह धीरे-धीरे फिर हमारे स्टमक में जमने लगते हैं। इसको भी इस तरह की बीमारी हुई, जिसको कि ट्राइकोफेजिया नामक बीमारी हुई। इसमें यह बाल नोच करके खा जाती थी और धीरे-धीरे वह इसके पेट में पूरा बड़ा-सा गुच्छे के रूप में जम गए, जो कि लगभग कम से कम आधा किलो वजन, 10 सेंटीमीटर मोटा और लगभग 1 से 1.5 फीट लंबा पूरा इसके स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक फैले हुए थे। इसके जो प्रमुख लक्षण हो रहे थे वो यह था कि इसको अक्सर पेट में दर्द होता था, उल्टियाँ हो जाती थी, इसका वजन कम होने लगा, पेट फूलने लगा, कुछ भी खाती थी तो तुरंत पेट में दर्द होने लगा। तो तब जाकर के घरवालों को ये हुआ कि इसे क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने जब जाँच कराई तब यह पता चला कि इसको पेट में कुछ गाँठ-नुमा है। फिर इसके लिए हॉस्पिटल आए, इसका सीटी स्कैन किया गया, एंडोस्कोपी किया गया और उसमें यह ट्यूमर नुमा बालों का गुच्छा दिखा, जिसको कि ट्राइको बेजार कहते हैं। बेजार शब्द का अर्थ होता है जिसमें कि वह भोज्य पदार्थ जो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट ही नहीं हो सकते, जैसे कि फाइटोबेजार है, ट्राइकोबेजार है। फिर इसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन हो रहा था कि इसकी आंत फंस गई, कुछ भी खाती थी तो पेट बिल्कुल फूल जाता था, गैस खुलना बंद हुआ, लैट्रिन बंद हुआ। सीटी स्कैन करके डायग्नोसिस बना करके इसकी फिर ऑपरेशन किया गया। पूरा पेट खोल करके स्टमक को ओपन करके सावधानी पूर्वक इस पूरे बाल के गुच्छे को पूरा का पूरा इन टोटो एक साथ कंप्लीट निकाला गया। निकालने के उपरांत पेट के अच्छे से धुलाई करके, सफाई करके उसे रिपेयर किया गया और अब यह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब नॉर्मल डाइट ले रही है। साथ में इसका अब मानसिक रोग का भी ट्रीटमेंट चल रहा है कि जिससे कि यह आगे इस तरह की कुछ भी गड़बड़ चीज़ें खाने से बचे। अगर निकाला ना जाता तो क्या दिक्कतें होती? ये तो फिर तो धीरे-धीरे इसको मेजर कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे, जैसे कि इसे ऑब्स्ट्रक्शन में जा चुकी थी, आगे चल के इसको अल्सर बन जाते, ब्लीडिंग हो जाते और मृत्यु भी हो सकती थी इससे। बहुत खतरनाक है। ये अपने आप में बिल्कुल अद्भुत केसेस होते हैं, कभी साल में 1 या 2 केसेस आते हैं और यह एक प्रकार की मानसिक विकृति होती है। इसीलिए इसका एक कंबाइंड थेरेपी चल रहा है, जिसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। एक तरफ इसका सर्जन की टीम देख रही है, साथ में इसको मानसिक रोग विशेषज्ञ भी देख रहे हैं। इसका एक काउंसलिंग भी किया जा रहा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, कि जिससे कि इसे और इसकी फैमिली का यह फिर से इस तरह की आदतें इसको ना पड़े। और इस मेडिकल साइंस के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, ऐसा इस तरह केसेस आए कभी? बिल्कुल, इसके पहले हम लोगों ने अपने 17 साल के करियर में 2 केसेस और ऑपरेट किए हैं, बट ये बहुत रेयर है। कभी साल में 1 या 2 केसेस आते हैं और अक्सर अगर टाइम पे आ जाएँ, अगर उनकी सर्जरी हो जाए तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। जानकारी ही बचाव है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव सिंह, नारायण सू हॉस्पिटल, प्रयागराज।